द ग्रेट रीसेट। जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। अभी जो इंस्टेबिलिटी चल रही है दुनिया में, तो आपको इसके पीछे 4-5 मेन प्लेयर जरूर मिलेंगे इंटरनेशनल लफड़े में जो इस समय इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। Greenland is fast becoming the center of a superpower contest over the Arctic. But it's not just the military significance of Greenland that has got Donald Trump interested, it's also wealth. Greenland has vast untapped deposits of rare earth minerals that are really important for making things like smartphones, electric vehicles, and even military weapons. और ट्रम्प, पुतिन, शी जिनपिंग, नेतन्याहू, इन सब ने आपको एक कॉमन चीज दिखेगी, वो है ये सब वर्ल्ड लीडर वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में मेन सेंटर पर बैठे हुए हैं। आजकल ट्रेंड में भी चल रहे हैं, अपने अपने फॉलोअर्स के लिए लार्जर देन इमेज मेंटेन करके रखते हैं और अभी अपने कैरियर के उस पॉइंट पे हैं, या तो ये इनके आखिरी है या तो लीगेसी को, मूव्स को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका नतीजा ये है कि ट्रम्प ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठवा लिया, वहां के ऑयल रिजर्व्स को हथियाने की कोशिश करी जा रही है और रशिया और चाइना से नेशनल सिक्योरिटी का खतरा बता के और ग्रीनलैंड हड़पने की कोशिश करी जा रही। और यहाँ पे लेकिन असली रीजन ये मौजूद है कि मिनरल्स हैं वहां पर। दुनिया भर में कहीं भी लड़ाई हो रही हो, शांति या दूत बन के वॉर रुकवाने पहुंच जाते हैं। ये 4-5 लोग जो मैंने आपको बताए हैं ना, स्टार्टिंग में खुद शांति से बैठ रहे, न दूसरों को शांति से बैठने दे रहे और ना सांस ले रहे खुद, ना दूसरों को, और नुकसान सिर्फ आम पब्लिक का ही हो रहा, इनका कुछ नहीं जा रहा। और क्यों ढोंग कर रहे हो भाई ये, और नाटक क्यों कर रहे हो? सबसे बड़ा पीस विलिंग प्रेसिडेंट दिखाने के लिए इनका कैबिनेट रोज राग अलापने लगता है सुबह सुबह कि वार रुकवा दी, वार रुकवा दी। और पता है रियलिटी इससे काफी अलग हट गया है और बीच में वार रुकवाने का जो क्रेडिट मांग रहे हैं ये। और एक बार उनको तो बता दो जिनके बीच में हमने वॉर रुकवाई है, 4-5 लोगों ने नाक में दम कर रखा है। और कंबोडिया और थाईलैंड इतना बम बरसा रहे थे एक दूसरे के ऊपर जब ये ट्रम्प वॉर रुकवाने का क्रेडिट मांग रहे थे। जब ट्रम्प ने कहा कि अब इजराइल कोई भी अटैक नहीं करेगा, तब इजराइल ने कतर में जाके बम गिरा दिया और कहा अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो ये रशिया यूक्रेन का जो वॉर है ना भाई साहब, 1 सेकंड में ही निपटा दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। और जेलेंस्की को अपने व्हाइट हाउस में बुलाकर इस तरह से बेइज्जती करी है। But you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly what You're in no position to dictate what we're going to feel. और लैंड कॉम्प्रोमाइज करने को जोर डाला इन्होंने और इस तरह से बेइज्जती करी है। और पीस वाली प्रेसिडेंट वाली जो इमेज है इसको प्रोटेक्ट करने में कामयाब रहे हैं। ये नोबेल पीस प्राइज मिल जाता तो जो इनको मिलना था उनसे इन्होंने बिहाइंड द क्लोज डोर मामला सेटल कर दिया। ट्रम्प वो हैं जिनको लगता है पैसे फेंक कर या टैरिफ से डरा कर मामले एकदम सेट किया जाता है, सेटल किया जा सकता है और कोई नहीं होगा दुनिया में, उल्टा अनस्टेबल होती जाएगी और दुनिया, और इससे कुछ नहीं होगा। ट्रम्प सबसे बड़ा बुली माना जाता था, लेकिन अब देखिए कि पूरा रशिया इन्वेट कर दिया, रशिया यूक्रेन वॉर में पूरे यूरोप को इन्वॉल्व कर लिया। लेकिन अब दिखाई देता है कि क्रीमिया को एनेक्स करने आजकल जो यूक्रेन वाला मामला निपट जाए तो ये मत समझना कि रशिया वाला मामला यूं ही निपट जाएगा। और पुतिन एक बच्चे को पूछ रहे हैं इस क्लिप में कि बॉर्डर कहाँ खत्म होता है हमारे देश का, तो पुतिन बोलता कि हमारे देश का बॉर्डर कहीं भी खत्म नहीं होता। मतलब बच्चा तो अपने हिसाब से सही जवाब दे रहा है, लेकिन यूएसए के पास बेरिंग स्ट्रेट है। पुतिन इसके जवाब में ये कहते हैं, ये पुतिन की मेंटालिटी को दर्शाता है कि किस मेंटालिटी के है पुतिन। और चाइना भी यही हिसाब है इनका, और चाइना के साथ जो बॉर्डर मिलते हैं और ये कन्फ्लिक्ट उनका चलता ही रहता है। और जो रशिया के साथ भी भाईचारा ऑन टॉप करता रहता है, ये कहते रहते हैं, और इसकी कोई लिमिट नहीं है इनके पार्टनरशिप की। उस रशिया के साथ भी इनका बॉर्डर कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। ईस्टर्न साइड का एक इलाका है, वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, और चाइना इसे हड़पना चाहता है। रशिया भी इसको लेकर ठीक ठाक कंसर्न है। एफएसबी जो पहले केजेपी हुआ करता था,
एक लीक्ड डॉक्यूमेंट से इसके बारे में काफी कुछ पता चलता है। ताइवान में भी चाइना देखते ही झपट पड़ेगा और इसमें कोई डाउट नहीं है। जी हाँ, और हर 1-2 हफ्ते में ये लोग ताइवान के अराउंड अपने शिप भेजकर अटैक करते, ड्रामा करने का हमला करते रहते हैं। अभी रिसेंटली जापान के साथ इनकी एयरफोर्स भिड़ गई और साउथ चाइना सी में फिलीपींस को रेगुलर बेसिस पे ये लोग बुली करते रहते हैं। लैंड डिस्प्यूट के इशू में आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश अपना हक जताने की कोशिश करता है और चाइना अपने नाम रखने की कोशिश करता है इंडिया में। आपको तो ये पता ही होगा, नेतन्याहू मेंशन ना हो किसी लैंड डिस्प्यूट में, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्क्रीन पर देखिए एक बार, येलो कलर का हिसाब जो आपको जिसमें हिस्सा ही दिखाई दे रहा है वो इजराइल है और ओरिजिनल मैप है ये। और ग्रेटर इजराइल जो इधर कंसेप्ट दिखाई दे रहा है ये नेतन्याहू का एक अपना पर्सनल कंसेप्ट है। और गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक नहीं है, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इराक, सऊदी और इजिप्ट तक के कुछ हिस्से इन्होंने हड़प रखे हैं। और इस मेंटेलिटी के 4-5 लोग एक सेंटर में बैठ जाएं तो इकोनॉमी तो अनस्टेबल होगी। कैसे स्टेबल होगी? हम कैसे देख सकते हैं कि शेयर मार्केट उठेगी और ये एकदम से ठप पड़ जाती है। The greater Israel. If you ask me, we are there. I often think about my father, my parents' generation who had to found the state, and our generation, my generation, we have to ensure its continued existence. पूरी दुनिया से मिलियन ट्रिलियन का डॉलर एकदम से गायब हो जाते हैं। ट्रंप के एक ट्वीट से पूरा शेयर मार्केट हिल जाता है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक साथ साफ हो जाते हैं। लॉकडाउन में भी यही हुआ और इकोनॉमी काफी स्लो हो गई थी और मेजर इकोनॉमीज ने अंधा पैसा छापना शुरू कर दिया और जिसके बाद इन्फ्लेशन भी बढ़ना शुरू हो गया। बीच में एक ऐसा टाइम आया जब हर जगह लोग रिसेशन की बात कर रहे थे, एक के बाद एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। ट्रंप के टैरिफ की वजह से दुनिया भर में कितना ट्रेड डील खराब हुआ है और पार्टनर बोल के सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया गया। 500% की बात कर रहे थे वो, लेकिन अच्छा हुआ थोड़ी बहुत ट्रेड डील साइन हो गई तो टैरिफ में थोड़ा आराम है, कम हो गया। और ट्रंप कह रहे हैं कि अगर रशिया के साथ ऑयल का खरीद किया तो मैं फिर से 25% टैरिफ बढ़ा दूंगा। ट्रंप का डायरेक्ट रिजल्ट आम आदमी में कितना प्रभाव या इम्पैक्ट डालता आप यही से देखो। पिछले 4-5 सालों में बड़ी कंपनीज ले ऑफ का न्यूज आना शुरू हो गया था, कॉमन हो गई थी। ढंग की सैलरी इंक्रीमेंट तो छोड़ो, एआई की वजह से कितनी सारी जॉब अनसर्टेन हो गई जाती हुई दिखाई दे रही है हमें। और इंटेल, फाइबर, बम्बल ने तो अपने 20% या 30% वर्कर को कट ऑफ दे दिया है। और एंथ्रोपिक जैसी कंपनीज के सीईओ कहते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसी जॉब्स अगले 1-2 साल में खत्म ही करना पड़ेगी। We are now, in terms of, the models that write code, I don't know, we might be 6 to 12 months away from when the model is doing most, maybe all of what SWEs do. And क्योंकि देखिए ये सारा काम तो एआई ही कर लेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर बेकार हो जाएंगे कुछ आने वाले सालों में। और सबसे कह रहे ये और अंडर डेवलप्ड नेशन ऑलरेडी वो लोग इस परेशानी को फेस कर रहे हैं। प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं और ईरान हजारों के नंबर में जो प्रोटेस्टर को मार दिया है, कोई इसका एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन कितने लोगों की डेथ हुई है ईरान खुद कह रहा है कि हमने 3000 से भी ज्यादा लोगों को मारा है। और एक बार इमेजिन करके देखो एक्चुअल नंबर कितना हाई होगा। ये सिर्फ एक की कहानी नहीं है, पिछले 2-3 सालों में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसे कितने सारे, इंडोनेशिया में देख लीजिए रीजनल पार्लियामेंट तक इन लोगों ने जला दिया है। और अफ्रीकन देशों में देखो तो ऐसे प्रोटेस्ट और ज्यादा कॉमन हो गए हैं। गवर्नमेंट टैक्स हाइक के खिलाफ जो प्रोटेस्ट पिछले साल केनिया में हुआ है वो सोमालिया, नाइजीरिया, माली, फासो, इन सब देशों में सिविल वॉर की हालत क्या हो गई है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और सूडान से 2 महीने पहले की विजुअल देखो, यहाँ पर एकोसाइट हुआ जहां पर इतने लोग मारे गए, लिटरली स्पेस से ब्लड दिखाई दे रहा है। इस मैप में फुटेज में देख सकते हैं 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ रहे और लोगों को यहाँ पर लड़ना पड़ रहा है। और इंस्टेबिलिटी देखो इन लोगों की, तो ये कैसे मैनेज करेंगे? ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, इलीगल एक्टिविटीज के अलावा इनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता है, जरिया नहीं बचता है, तो क्राइम कैसे नहीं बढ़ेंगे। और जो इन देशों से इलीगली माइग्रेट करते हैं डेवलप्ड देशों में भागने की कोशिश करते, इन्हीं कारण से भागते हैं। इस समय यही कहानी है
लैटिन अमेरिका। मडूरो को भी कैप्चर करने से पहले ट्रंप ने यही बहाना बनाया था कि मडूरो कोकेन की ट्रैफिकिंग करवाते हैं। मेक्सिको के साथ भी इनका यही इशू आने वाले टाइम में यूएसए के साथ कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। That somehow Venezuela is not involved in the drug trade because the UN says they're not involved in the UN. I don't care what the UN says. The UN doesn't know what they're talking about. और इलीगल इमिग्रेशन को लेकर बॉर्डर पे जो इनके बीच टेंशन है वो चलती ही रहती है। और यूएसए बायलैटरल डिस्प्यूट में मीडिएटर का काम करता है। यूएसए को लोग सीरियसली लेते थे पहले, लेकिन अब यूएसए इंटरनेशनल लॉज का सबसे बड़ा वायलेटर बन गया, तो यूएन की गिनती में नहीं आता है। और यूएन के सेक्रेटरी जनरल को ही बैन कर दिया उन्होंने। पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है वो कोलैप्स कर रहा है और नया वर्ल्ड ऑर्डर इसमें डेवलप हो रहा है। इंटरनेशनल लॉज की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और बड़े पावरफुल देश छोटे देशों के लिए मीडिएटर बन चुके हैं। We did it. We delivered the mother of all deals. नया वर्ल्ड ऑर्डर होगा, वो कैसा होगा, क्या इसमें होगा, कुछ नहीं पता अभी पॉसिबल। लेकिन यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में जो ट्रस्ट ऑल टाइम लो जा रहा है और जा भी चुका है, और यूरोपियन कंट्रीज भारत और चाइना के करीब आते दिख रहे हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन ने अभी एक मैसिव ट्रेड डील डिजाइन करी है और जिसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा जाता है। उधर मैक्रोन ऑलरेडी बोल चुके हैं कि चाइना इज ऑलरेडी वेलकम्ड इन यूरोप। अब नए चेस गेम में पुराने वाले प्लेयर्स का कितना पोजीशन होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। जरूर श्योर है कि अनस्टेबल सिचुएशन अभी चलता ही रहेगा और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अभी चल रहा, पहले भी वॉर्स चलती थी। लेकिन इससे डरना नहीं चाहिए, इससे एडजस्ट होना हमें सीखना होगा क्योंकि ये लोग तो कभी सुधरेंगे नहीं। और फ्रांस के प्रेसिडेंट के द्वारा जो भेजे गए मैसेजेस हैं वो ट्रंप भाई साहब ने वायरल कर दिया सोशल मीडिया पर। आप इधर स्क्रीन पर देख सकते। आपका ये कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वोटर बेस को इनकम टैक्स से कट करने का प्रॉमिस भी कर चुके थे, लेकिन ये बात पे यही चीज दोहराते हैं, लेकिन ये करते नहीं है इस चीज को। आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।